बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आपका मेरे चैनल में आना खुश आमदीद। और आप देख रहे हैं हकीम मोहम्मद शरीफ दवाखाना। नाजरीन, आपको मालूम है कि मैं हर रोज़ नए से नया नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हमारी और खिदमत हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी नई आने वाली वीडियो को ज़रूर देखा करें। छोटे बच्चों में कब्ज़ बहुत बड़ा मसला है। इस वजह से छोटे बच्चे कुमला जाते हैं और सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हो रहते हैं। इनकी नशो-नुमा पर भी बुरा असर पड़ता है। 2 से 5 साल तक बच्चों में कब्ज़ का इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। मुख्तलिफ़ किस्म की कब्ज़ कुशा दवाएँ भी कारगर साबित नहीं होती। जूँ जूँ तकलीफ़ पुरानी होती है तूँ इसका इलाज मुश्किल होता जाता है। लंबे अरसे तक कब्ज़ दूर करने वाली दवाएँ इस्तेमाल करने से बाज़ दूसरी पेचीदगियाँ पैदा होने का खदशा होता है। इसलिए इन दवाओं के इस्तेमाल से परहेज़ करना चाहिए। छोटे बच्चों में कब्ज़ के इलाज के लिए आसान हदायत पर अमल करें। सबसे पहले इस बात की तसल्ली कर लें कि कब्ज़ की तकलीफ़ किसी और अंदरूनी बीमारी की वजह से तो नहीं, ताकि इसका बरवक़्त इलाज किया जाए। बच्चे की खुराक का ख़ास ख्याल रखें। जो बच्चे ज़्यादातर दूध, चॉकलेट, बिस्कुट, आलू के चिप्स, आइसक्रीम वगैरह पर इन्हिसार करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं खाते, इनमें कब्ज़ होने का ज़्यादा इम्कान होता है। इसलिए कब्ज़ के इलाज में सबसे बुनियादी बात बच्चे की खुराक में तब्दीली है। 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को दायमी कब्ज़ हो, इन्हें दूध कम दें और रेशादार ग़िज़ाएँ मसलन ब्रेड, सब्ज़ियाँ, खीरा, रोटी, साबूदाना वगैरह ज़्यादा दें। देसी घी का पराठा बनाकर गुड़ या शक्कर के साथ रोज़ाना खिलाएँ। रोगन बादाम रोज़ाना 2 चम्मच सुबह शाम दें। कोई और दवा या ग़िज़ा कारगर ना होने की सूरत में जैतून का तेल 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच रात को देने से कब्ज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इसका बाकायदा इस्तेमाल तकरीबन 2 माह तक ज़रूरी है। कब्ज़ के दौरान बच्चे की ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। हर दफ़ा पखाना आने के बाद हौसला अफजाई करें और कोई ना कोई इनाम दें ताकि शऊरी तौर पर बाथरूम जाकर फ़ारग होने की कोशिश करे। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबाओ ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।